Assalamualaikum students. Today's our topic is compound microscope. यूनिट नंबर 10 बेटा हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। बेटा पहले हम सिंगल माइक्रोस्कोप के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसकी जो है ना वो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उससे भी हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कंपाउंड के मुकाबले में काफ़ी जो है वो कम होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा हम 2 लेंसेज जो हैं वो यूज़ करते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज। जिसकी वजह से 2 कन्वर्जिंग लेंसेज की वजह से इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपेयर उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके अंदर जो 2 लेंसेज यूज़ करते हैं, वन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकंड वन इज़ आई पीस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। अब इसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से डिफरेंट बनाते हैं, ये जो है वो इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन। इट गिव्स greater magnification. Then the simple compound microscope, और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, as shorter focal length मीन के ऑलमोस्ट कह लें, इस तरह कह लेना हम उस पर नॉट लेंथ ऑलमोस्ट लेस देन 1 सेंटीमीटर जो है वो होती है। और इसके अंदर जो आई पीस होता है इसकी फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, has greater focal length। मीन के अगर उसको आप एफ ई कहें तो ऑलमोस्ट 1 ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर जो है वो होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू आई पीस। अब इसकी वर्किंग जो है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकल पॉइंट है, ये इसका डबल फोकल पॉइंट है। तो इसके ऊपर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम जो इसके ऊपर इसमें रखेंगे इसके सामने, फॉर एग्जांपल ये इसका जी ऑब्जेक्ट है, तो वही वन रे इज गोइंग पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे रिफ्रैक्टेड टू द फोकल पॉइंट, another is goes undeviated and third one is goes to focal point and after refraction they are parallel to principal axis। अब इसके बाद जो है वो इसके अंदर यूज़ होगा आई पीस। आई पीस की जो कि फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, बड़ा लेंस जो है वो यूज़ होता है, ये आई पीस होगा। अब इससे जो है जब हम इसको इधर से जो है इसको देखेंगे इधर से, तो ये इधर से जो है वो रेस जो है इसको जैसे हम देखेंगे
तो इधर से ये रेज जो है सारी की सारी उधर से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका इमेज हमें ये इधर I1 इमेज था इसका, डेट इज I1। यहाँ पे बड़ा इमेज जो है जो हम चूँकि इसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होती है क्या हमें बड़ा इमेज देखना होता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इसने जो है वो बड़ा इमेज I2 जो है वो हमें दिखाती है, जिसको हम इजीली जो है वो देख सकते हैं और इजीली जो है उसको हम ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो फाइंड करने का हमारे पास जो है वो फार्मूला है m इज इक्वल टू L/f0 इंटू 1 प्लस d ओवर FE। इसके अंदर जो लेंथ है L है वो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी और लेंथ L जो है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई। FE और F0 जो है FE और F0 जो है ये फोकल लेंथ है इनकी ऑब्जेक्टिव लेंस की और आईपीएस की। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है वो इसको स्टडी कर सकते हैं। इनके यूजेस वही हैं कि टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इनको जो है वो हम यूज़ करते हैं। बाइनोक्यूलर में, पेरिस्कोप में जो है वो ये लेंसेज जो है वो यूज़ होते हैं और इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम टिनी ऑब्जेक्ट्स को, बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उनको ज़्यादा मैग्नीफाई करके क्लियर करके हम उनको देख सकते हैं।